सत्य को जानने में आप सबका स्वागत है। कई बार हमसे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनका उत्तर हमारे पास नहीं होता। आज हम बाइबल के माध्यम से इन सवालों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं, अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। इस लॉर्ड हमारे प्रोग्राम सत्य को जानने में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ पवित्र आत्मा के विषय में ही। तो जिस तरह हम देखते हैं कि आजकल एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है कि अन्य भाषा क्या पवित्र आत्मा का वरदान है, और जो पेंटिकॉस्ट के दिन पे हुआ था आज वो कितना रेलेवेंट है, और बहुत से लोग इस चीज़ को चैलेंज कर रहे हैं कि कोई अन्य भाषा नहीं होती। तो मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि इसके बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है और कैसे हमको इस बाइबल के द्वारा ज़्यादा क्लैरिटी हमको मिल सकती है। ये वाला एक ऐसा सवाल है जो पहले भी था, कुछ टाइम पहले बीच में ये नॉर्मल हो गया था, इतना ज़्यादा नहीं इस पे बात हो रही थी, और अब ये दोबारा से उछल के आ गया। और यहाँ पर अगर हम लोग बात देखते हैं तो मैं विश्वास करता हूँ अन्य भाषा है, क्यों है इस पर भी हम लोग बात करते हैं। आजकल हमने बहुत सारे वचन इसके बारे में सुना है। मैंने भी बीच में एक वीडियो इसके ऊपर किया था, और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ओल्ड टेस्टमेंट में क्या इसके बारे में कुछ रखा है। अगर हम लोग एक बात देखें, कुछ लोग कोड वर्ड भी बोलते हैं इसको, डैनियल की पुस्तक के अंदर हम एक बात देखते हैं कि एक हाथ निकल करके आता है। वो उस समय, क्योंकि वो जो राजा था वो परमेश्वर के लूटे गए पात्रों जो लेकर के आए थे बेबीलोन में, उसमें से दाखरस पी रहे हैं और ये गलत चीज़ों को वो कर रहे हैं। तभी वो देखता है कि मनुष्य का सा हाथ आता है और वो वहाँ पर लिखता है कुछ, और ये लोग डर जाते हैं। डरने के समय में ये लोग कहते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाओ जो इसको पढ़ सके। कोई उसको नहीं समझ पा रहा, कोई उसको पढ़ नहीं पा रहा। अब अगर लोग कहते हैं कि नहीं वो तो हिब्रू में लिखा था, इसीलिए डैनियल ने जाकर के बता दिया, तो भाई गुलाम होकर के जो वहां पर लोग आए थे वो तो यहूदी लोग ही आए थे ना, हिब्रू लोग आए थे, तो किसी को भी बुलाते, कोई भी बता देता। पर वहां पे बेबीलोन के लोग भी वहां पे नहीं पढ़ पा रहे हैं। जितने लोगों को उन्होंने कब्जा कर रखा, जितनी जगहों के लोग उनके पास हैं, उनमें से कोई भी नहीं बता पा रहा है। पंडित शास्त्री जितने भी वहां के लोग थे वो कोई नहीं बता पा रहे। लेकिन जब वहां पर डैनियल गया, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उस पर वो बात जाहिर हो गई और उसने उसके मतलब को बता दिया, उसके अर्थ को भी बता दिया कि ये क्या लिखा है क्या। तो ये ना सुपर नेचुरल चीज है जो परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा ही हम समझ सकते हैं, अपने द्वारा नहीं समझ सकते। दूसरी बात, यशायाह भी एक बात को बोलता है कि तुम सुनते तो रहोगे परंतु समझोगे नहीं, है ना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग कानों से सुनो, मन से फिर कर क्या करो, तुम उद्धार को पालो। तो बहुत सारे लोग पेंटिकोस्ट के दिन पर भी आप देखते हैं कि लोगों के पास दो तरह की वहां पे ऑडियंस है। एक तो अपनी अपनी भाषा के अंदर परमेश्वर की महिमा को सुन रही है, और वो कह रहे हैं कि ये हम लोग तो अपने यहाँ की बोली में सुन रहे हैं, और ये लोग सारे के सारे जो हैं ये कैसे परमेश्वर की हमारी भाषा में जो है महिमा कर रहे हैं। ये सवाल जो है हमें क्लैरिटी वहां पे देता है कि इन लोगों को समझ में आ रहा था, तभी तो ये बता पा रहे हैं ना कि ये हमारी भाषा में कैसे बोल रहे हैं। जबकि मैं बोलूंगा कि आप 15-20 लोग एक साथ कुछ भी बोलो, कुछ समझ में नहीं आने वाला, या आप क्या बोल रहे हो, क्या बात कर रहे हो, कुछ चिल्ला रहा है, कोई कुछ चिल्ला रहा है, पर यहाँ इनको समझ में आ रहा है, जबकि 120 लोग हैं वहां पर। और दूसरी तरह की ऑडियंस कौन सी है जो उसको नहीं समझ पा रही, और वो क्या कह रही है, तो नशे में चूर हैं। ये बिल्कुल मुझे हन्ना वाली बात याद आती है। वो भी बुड़बुड़ा रही थी, लेकिन उसके दिल का जो हाल था वो खुदा जानता था, परमेश्वर जानता था। और याजक जो एली था वो भी नहीं समझ पाया, वो भी कह रहा है कि तू जाकर के अपना नशा उतार। लेकिन जब उसने अपनी बात को उसको एक्सप्लेन किया, तब एक परमेश्वर का आत्मा ने वहां पे काम किया, एक भविष्यवाणी उससे वहां पे कराई, और उसकी एक संतान उत्पन्न हुई। उसके बारे में हम लोगों को मालूम है। तीसरा, मैं एक और बात बोलना चाहता हूं कि यीशु मसीह के विषय में जिस समय उनके साथ चेले थे, बादल गरजा और बादल में से एक आवाज आई, और सब लोगों को ऐसा लगा कि कोई स्वर्गदूत बोला है। किसी को लगा कि नहीं बादल गरजा है, लेकिन एक शब्द एक ऐसा आया जो उनकी समझ से परे था, जिसको वो नहीं समझ पा रहे थे। और यीशु मसीह जब वहां पे बात करते हैं, ये कहता है कि ये शब्द मेरे लिए नहीं तुम्हारे लिए आया है। तो इसका मतलब शब्द तो आया था, लेकिन क्या इनको सुनाई दिया, समझ में आया? नहीं समझ में आया। इनको तो सिर्फ लग रहा है कि कोई बादल गरजा है, या कोई बिजली कड़की है, कुछ ऐसा हुआ है, या एंजल बोला, या कोई स्वर्गदूत बोला है ना। पर क्या बोला है वो किसी को समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यीशु मसीह उसके बारे में बताते हैं,
एक्सप्लेन करते हैं, उस बात को ट्रांसलेट करते हैं। तो अनुवाद करने के लिए वहां पे यीशु मसीह थे। बिल्कुल वही हम प्रकाशित वाक्य में देखते हैं कि गर्जन का सा शब्द हुआ और उसमें से शब्द निकल करके आया। तो ये बात यूहन्ना को समझ में आ रही थी, जबकि वही यूहन्ना यीशु मसीह के समय में था। वहां पे इनको समझ में नहीं आ रही। लेकिन अब ये जो आत्मा से भरे हुए लोग हैं, जिनके पास परमेश्वर की अब जानकारी, नॉलेज, गिफ्ट आ गया है, ये वहां पर समझ पा रहे हैं और वो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। और इसी बात को 14 अध्याय के अंदर पहला कुरिन्थियों में पौलुस जब समझा रहा है, बता रहा है, वो एक सिस्टम में रहने के लिए बता रहा है, ताकि जो अविश्वासी हैं वो लोग ना इसमें भटक जाएं कि यार ये क्या हो रहा है, किस तरीके से करना चाहिए। एक रूल वो दे रहा है, लेकिन वो ये भी कहता है कि जो कोई अन्य भाषा में बात करता है वो परमेश्वर से बात करता है। और वो क्या करता है, एडिफिकेशन करता है, उसकी आत्मा में उन्नति होती है। तो हम इसको हटा कैसे सकते हैं कि ये है ही नहीं, या ये सिर्फ उस समय के लोगों के लिए था? तो ये सवाल बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस तरीके से हम परमेश्वर के एक वरदान को खो रहे हैं। दूसरा, मैं इसमें जोड़ना ये चाहता हूं कि हाँ, कुछ एक ऐसी बात है जो लोग कहते हैं कि नहीं, जब तक आप अन्य भाषा नहीं बोलेंगे पवित्र आत्मा आपके अंदर है ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो फिर एक गलत तरह के प्रचार हो जाएगा। तीसरा इसमें कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अगर आप अन्य भाषा नहीं बोलते इसका मतलब आपका उद्धार ही नहीं हुआ। तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं। यीशु पर विश्वास करने के द्वारा, अपना मन बदल देने के द्वारा आपका उद्धार वही है, वो प्रोसेस है, फिर वो चलता रहता है। आप बने रहेंगे तो आप उद्धार आपके लिए है, आप प्रभु से पीछे हट जाएंगे तो नहीं है। तो ये चीजें आपको समझनी है, आपको इसमें दोनों चीजों को मिक्स नहीं करना है। और इस अन्य भाषा का एक जो अर्थ है या एक मैसेज जो है वो उत्पत्ति 11वें अध्याय में भी है, जहाँ पर भाषाओं में परमेश्वर ने गड़बड़ी कर दी थी। और हम देखते हैं प्रेरितों के काम में 2 अध्याय में, जहाँ पर परमेश्वर एक बार फिर से सभी लोगों से बात कर रहा है उन्हीं की भाषाओं के थ्रू। और एक और बात भी हम लोग देखते हैं, बहुत सारे लोगों का ऐसा भी मानना है इस वाले विषय के ऊपर, टॉपिक के ऊपर, कि भाई परमेश्वर ने कहा कि मैं एक शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी मानते हैं कि परमेश्वर ने जो गड़बड़ी के समय से पहले जो भाषा थी, जो ऑलरेडी शुद्ध थी, उस भाषा को रिप्लेस कर दिया। तो मैं अभी इस पे नहीं जा रहा कि ये कितना सही है कितना नहीं है, पर ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ एक वरदान है। और पास्टर जी इसके बारे में अब आगे और हमें डिटेल में बताएंगे। जी, कुछ बातें इन्होंने क्लैरिफाई किया, लेकिन हम 3 बात इसके ऊपर बताना चाहते हैं कि एक इसका बैकग्राउंड क्या है अन्य भाषा में। यीशु मसीह पहली सदी में थे और यहूदी लोग तो मतलब लगभग 1400-1500 साल पहले से थे। तो उससे पहले जब खास तौर से BC 722 में यहूदी लोग गुलाम बन करके असीरिया में चले गए, 10 ट्राइब, एंड 586 में ये लोग बेबीलोन में चले गए। और बेबीलोन से और असीरिया से वो राजा ने इनको और जगह तितर बितर कर दिया था। तो जब कोई इस्राएल से जाता था वहाँ पे प्रचार करने के लिए और वो ट्रांसलेट करना चाहते थे, तो लोकल यहूदी को ढूंढते थे जो हिब्रू भाषा भी जानता हो और लोकल भाषा भी। जैसे यहूदी इंडिया में भी थे, आप देखेंगे तो जैसे पुणे में मैं उनका सिनोगोग देख चुका हूँ और कोचिन में उनका सिनोगोग में हम जा चुके हैं, तो बम्बई में भी है, ठीक है। तो ये लोग भाषा ट्रांसलेटर को मदद लेकर के प्रीच करते थे ये। और परमेश्वर ने कहा, क्योंकि ये गॉस्पेल कहता है ना कि जाओ सारे जातियों को सुनाओ, जैसे मैथ्यू में लिखा है, तो वहां पे थोड़ा सा एक था, इनको ट्रांसलेटर चाहिए। तो कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम दुनिया के हर कोने तक गवाह बनोगे। तो आप पढ़िए एक्ट्स 2 का, जब 1 से लेके आप 38 तक पढ़ेंगे तो लिखा है कम से कम 16 देशों का नाम लिखता है वहां पे लूक, और कहता है कि 16 देश से लोग आए थे और परमेश्वर ने ये अन्य भाषा का गिफ्ट सुनने वालों को दिया था। क्यों? क्योंकि जब जेनेसिस पढ़ेंगे 11 चैप्टर में, और जब लोग इकट्ठा हुए परमेश्वर के विरुद्ध वो टावर बनाने के लिए, तो इनके भाषा में गड़बड़ी डाल दिया था। जी। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि सारे दुनिया से लोग वापस आते हैं परमेश्वर के पक्ष में, उसके प्लान के मुताबिक। तो वो हर भाषा को एक तरीके से मर्ज करता है
और ये एक गिफ्ट देता है कि सब लोग अपने अपने भाषा में सुन रहे थे। तो एक तो वो वहीं पे पूरा हुआ। दूसरा, डिसाइपल वहां से जहां कहीं जाते थे और उनको ये एक डिफिकल्टी था, तो परमेश्वर उनको कई बार ये गिफ्ट देते थे, उनसे कम्युनिकेट करें। अब जैसे मैं हूँ, हम एक बार 1997 में एक बाइबल पढ़े। एक व्यक्ति यूएसए से आता है यहाँ पे बेंगलोर में, और 1 हफ्ता इंडक्टिव बाइबल स्टडी पढ़ाता है। कोई भी इंसान अगर वो कोर्स पढ़े ना, आपको स्कॉलर बना देगा वो। लेकिन बड़े से बड़े स्कॉलर उस कोर्स के एंड में फेल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो किसी ने 1 हफ्ता आके सीखा और आके हमको पढ़ाया, और वो 10 तरीके में से एक ही पढ़ाया और नोट सब दे दिया। हमने कहा कि अरे सर प्लीज कम से कम आउटलाइन तो बता दो। बोला सर वो 1 हफ्ता पढ़ाता है बंदा, अगर जानना है तो यूएस जाओ, 4 महीने का कोर्स है। बोले सर मैं यूएस कैसे जाऊंगा, आप बताइए, मतलब अंग्रेजी आती नहीं है। तो बोला कि देखिए जितना हमको पता था हमने बता दिया, अब ज़्यादा हम पे आप फोर्स मत डालो। और हमने प्रेयर करना शुरू किया कि खुदा या तो हमें यूएस ले जा या उस बंदे को ला जी। और तब खैर वो एक अलग बात है कि वो बंदा आ गया 5 दिन में, है ना। लेकिन तब उसी रात को हमको अंग्रेजी का गिफ्ट मिला, और उस दिन से हम चाहे बाइबल के रिलेटेड कोई किताब क्यों नहीं पढ़े, जब हम पढ़ते हैं तो कोई हमें समझाता है। तो देखिए ये इंग्लिश एक हमारे लिए एक टंग का गिफ्ट है कि अंग्रेजी में हम बहुत सारे किताबों को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे विलियम कैरी थे, उनको ऐसा गिफ्ट है 39 लैंग्वेज में बाइबल ट्रांसलेट की। आप थोड़ा एक लैंग्वेज में ट्रांसलेट करो ना, पता चल जाएगा कितना डिफिकल्ट है। तो ऐसे ऐसे लोगों को खुदा मतलब अपना एबिलिटी देता है। लेकिन यस, जैसे आपने कहा बैलेंस बनाने के लिए, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप अन्य भाषा में नहीं बोले तो उद्धार नहीं पाए हो। अरे कहाँ लिखा है? यीशु ने कभी अन्य भाषा में बोला है क्या? नहीं। क्या वो पवित्र आत्मा से भरे थे? यस। तो आप ये क्राइटेरिया नहीं लाग सकते हो। दूसरा कि यस, यीशु ने कहा कि जब तक पवित्र आत्मा ना आए तुम यही रहो, और वो पवित्र आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ है। तो आपको ये कहां से मिल गया कि भाई अन्य भाषा बंद हो गया? किसने बता दिया आपको? नहीं, जब तक ये भाई अन्य गॉस्पेल सारी दुनिया में प्रचार ना हो, ये अन्य भाषा का गिफ्ट रहेगा, पवित्र आत्मा का गिफ्ट रहेगा। और जिसको नहीं मिला है ना, हम्बली जाके प्रार्थना करो, परमेश्वर देगा। क्योंकि ये एक्ट्स 2:38 में लिखा है कि तुम में से हर एक जो मन फिराएगा उसको पवित्र आत्मा का गिफ्ट मिलेगा, श्योरली मिलेगा। तो आप बैलेंस बनाइए, और बैलेंस जब बनाएंगे तो यस, पवित्र आत्मा का गिफ्ट है, आप रिपेंट करो, परमेश्वर देगा। कोई जरूर नहीं है कि आप टंग्स में बोलेंगे, क्योंकि वही पौलुस कहता है, क्या सब प्रोफेसी करते हैं? नहीं। बोलना चाहता था। क्या सब मिरेकल करते हैं? नहीं। क्या सब टंग्स में बात करते हैं? नहीं। तो ये भी कहना है कि सब लोग बोलेंगे, नहीं हो सकता है भाई। आप स्क्रिप्चर को अच्छे से आप पढ़िए, और तब बैलेंस में आप रह सकते हैं। तो मैं कहूँगा कि सवाल करने वाले थोड़ा होमवर्क करो, है ना, और तब आपको अच्छे जवाब मिलेगा। जी।